बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, इम्पोर्टेंट थे, वो मैं खुद सॉल्व करूँगा। बाकी क्वेश्चन आसान है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एफ ए इज इक्वल टू 3 2 - 4 - 2 5 0 2 1 5 - 3 4 6। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पार्ट 1 है A12, यानी ये एक मैट्रिक्स है। इसमें आप ये एलिमेंट क्या करें, फाइंड करें। यानी A12 कौन सा एलिमेंट है इसमें। A12 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो हमेशा फर्स्ट हम रो लिखेंगे, सेकंड हम कॉलम लिखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा एलिमेंट इस मैट्रिक्स में बताए जो फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, और ये क्या है, सेकंड कॉलम है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, और ये क्या है, सेकंड कॉलम है। तो जहाँ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे जो एलिमेंट हमें मिलता है वो एलिमेंट क्या है, A12 है, और वो क्या है, 2 है। तो इधर हमारे पास A12 का जो एलिमेंट हमें मिला वो क्या है, A12 का जो एलिमेंट हमें मिला वो क्या है, 2 है। इस तरह A23 का मतलब यह है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ जो एलिमेंट आता है वो क्या है, A23 है, और वो क्या है, 5 है। तो A23 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इस तरह A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, और यह क्या आता है, 1 आता है। तो A32 इक्वल टू 1। इस तरह A43 का मतलब है कि 4 रो और थर्ड कॉलम, और क्या है, 6 है। तो A43 हमारे पास बराबर है 6 के। इस तरह A13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, वो क्या है, -4 है। तो A13 हमारे पास किसके बराबर है, -4 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेट A इज इक्वल टू 2 - 3 U0 एंड B इक्वल टू B - 3 5 W फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ U W एंड UV एंड W आर A एंड B इक्वल। यानी U V और W की कौन सी वैल्यू के लिए A और B इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या हैं, अगर दो मैट्रिक्स हो, अगर ये दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हो, मतलब यह है अगर इसका ऑर्डर हो n क्रॉस m तो दूसरे का भी n क्रॉस m होना चाहिए। अगर मतलब यह है कि अगर एक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 3 2/3 तो ये भी 2/3 होना चाहिए। इस तरह नहीं कि एक मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3 हो और दूसरा हो 3/2, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि सेम ऑर्डर हो। अगर एक मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर है, तो दूसरा मैट्रिक्स B भी 2/2 होना चाहिए। अगर एक 3/5 है तो दूसरा भी 3/5 है होना चाहिए। अगर एक 4/6 है तो दूसरा भी 4/6 होना चाहिए। इस तरह दूसरी बात क्या है इसमें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है कॉरेस्पॉन्ड एलिमेंट भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स के ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो पॉइंट ज़रूरी होना चाहिए, एक ये कि सेम ऑर्डर हो, दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर ए मैट्रिक्स हैं 5 2 0 7 और दूसरा एक मैट्रिक्स है B, ये एक मैट्रिक्स है A, ये मैट्रिक्स B है। अब अगर कोई कहे कि ये इक्वल है कि नहीं है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2 है। तो ऑर्डर तो सेम है। दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यह है कि इसका जो A11 है,
ए एक एलिमेंट है और वो इधर 5 है, और ये कहाँ वाक़ है, कहाँ इसका लोकेशन है, फर्स्ट टू और फर्स्ट कॉलम, मतलब ये फर्स्ट टू और फर्स्ट कॉलम में है। ये 2 भी एक एलिमेंट है और ये फर्स्ट टू और सेकंड कॉलम, फर्स्ट टू और सेकंड कॉलम में क्या है, ये इसका जो लोकेशन है फर्स्ट टू और सेकंड कॉलम है। अब करस्पॉन्ड एलिमेंट का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का A11 यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसी मैट्रिक्स के फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। मतलब यह है क्या है, 5 है, अगर इस 2 + 3 को मैं ऐड करूँ तो ये भी 5 आता है, तो इसका जो A11 है और इसका जो A11 है ये भी सेम होना चाहिए, और ये सेम है। यहाँ 2 है और यहाँ 6 - 4 है, तो 6 मतलब यह है कि इसका जो फर्स्ट टू और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है यहाँ भी फर्स्ट टू और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए। ये 2 है और 6 - 4 भी 2 आता है, इसका 10 - 10 0 आता है, यहाँ भी 0 है। यहाँ A22 यानी सेकंड कॉलम, यहाँ 7 है, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करो 12 - 5 तो क्या आता है, 7 आता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, 7 आता है, सेम है, इक्वल है, तो सेम ऑर्डर भी है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि इन दो मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, आपस में इक्वल है, यानी ए मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है बी मैट्रिक्स के। अब अगर इस तरह आ जाए 1 2 3 4 और दूसरा एक मैट्रिक्स आ जाए 2 1 3 4, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। हालांकि ये सेम ऑर्डर है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ का A11 में 1 है और यहाँ A11 में क्या है, यानी यहाँ फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में 1 है और यहाँ फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2 है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि U V और W के किन वैल्यू के लिए A B मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। अब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, बी मैट्रिक्स है। मतलब यह है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू आर ए एंड बी इक्वल। यहाँ जो ए मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 2 है और इधर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वी है। अगर ये दो मैट्रिक्स हम इक्वल करना चाहते हैं कि इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है कि वी किसके बराबर होना चाहिए, वी 2 के बराबर होना चाहिए। इस तरह यहाँ क्या है, u है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में और यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 5 है। तो अगर ये दो मैट्रिक्स हम आपस में इक्वल करते हैं तो u होना चाहिए कि u क्या कीमत इक्वल होना चाहिए किसके, 5 के। इस तरह w का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। बाकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो आसान है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं।